अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कासिम रज़ा और मेरिटोन के हवाले से पिछले 30 दिन के अंदर तकरीबन बहुत सी 30 से 35 दिन हो चुके अब तो मुसलसल बहुत सारी चेंजिंग्स आई। बीच में हमने आपको ये भी न्यूज़ दी कि मार्केट तकरीबन 20 लाख वाला प्लॉट 30 लाख पे आ गया है, फिर 30 लाख वाला प्लॉट वापस 27 लाख पे आ गया। तो मार्केट में मुसलसल कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रही। लेकिन मकसद ये है बात करने का कि क्या मुसलसल ये जो चेंजिंग है, ये जो कंटिन्यूसली मार्केट की पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ये सब मर्ज होके एट द एंड ऑफ द डे ये 20 25 30 दिन के बाद रिजल्ट क्या निकल रहा है, तो इसके ऊपर अगर हम आज इस पूरी वीडियो के अंदर जितना जल्दी से जल्दी डिस्कस कर सकें इसको हम करते हैं। ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल पिछले 7 दिन से मुसलसल बड़ी चेंजिंग पोजीशन में और चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव है, नॉट इन द फेवर ऑफ बायर, इन द फेवर ऑफ सेलर। अगर सेलर साइड की बात करें तो मार्केट के अंदर मुसलसल जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बात आपको कम्युनिकेट की थी कि मार्केट के अंदर मार्केट स्लो ही है, थोड़ा सा रुकी है। और वो शायद सिर्फ मैंने ये भी आपको रीज़न दी थी क्यों रुकी है, क्योंकि मार्केट के ऊपर पेमेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ था। वो प्रेशर रिलीज हुआ, ट्रांसफर्स निकल गई, जिनके जो डिस्प्यूट्स थे, टोकन बयाने एग्रीमेंट सब कुछ मैच्योर हो गए। और अब तकरीबन एक हफ्ते से अगर मार्केट की पूरी हम स्टडी आपके सामने मुख्तसर अल्फाज में रखें तो मार्केट के अंदर दोबारा से बड़ा पॉजिटिव चेंज नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग, नहीं इन टर्म्स ऑफ सेलर के लिए ये पॉजिटिविटी है कि उसकी चीज़ वापस थोड़ा सा बेहतर रेट के लिए बिक रही है। और बायर की साइड की अगर मैं बात करूँ तो मुसलसल बायर अवेलेबल है। अच्छा, इन सब चीज़ों में एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे पास इनिशियल फर्स्ट स्टेप के ऊपर तेज़ी आई थी। उस फर्स्ट स्टेप के अंदर मार्केट के अंदर जितने भी स्टेट एजेंट्स थे उन्होंने अपना स्टेक बहुत अच्छे तरीके से इंगेज किया था। जैसे बयाना होता है, बयाने के टोकन उठाया, टोकन के ऊपर भी मार्केट बढ़ती रही। एक प्लॉट 4 4 8 8 10 10 लोगों के अंदर ट्रेड हुआ है लास्ट 30 35 दिनों वाले जो प्लॉटों की ट्रेडिंग हुई है। इस वक्त जो प्लॉट बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, उसके अंदर मैं पर्सनली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूँ कि मार्केट में जेन्युइन बायर बहुत ज़्यादा मौजूद है। जेन्युइन बायर पहले क्या हो रहा था कि जैसे सब लोग कह रहे थे ना कि टोपी घूम रही है, अपने अपने अल्फाज में देसी स्टाइल में कहते थे टोपी घूम रही है, एक बंदे की टोपी दूसरे के सर। अब क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर टोकन बयाने वाला जो रुझान है वो बड़ा कम नज़र आ रहा है। और मार्केट के अंदर इस वक्त जितने भी हमारे पास प्लॉट्स सेल पे अवेलेबल है, विलाज अवेलेबल है, ये सब जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं ये 12 से 15 दिन के टाइम फ्रेम पे हो रही है। और टोकन एग्रीमेंट वाली चीज़ नहीं हो रही। टोकन एग्रीमेंट वाली ये चीज़ होती है कि आपने एक डीलर ने लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए अपना टोकन दिया और 20 25 दिन का टाइम लिया। डीलर इतना टाइम लेता है कभी भी, और जब भी क्लाइंट कोई चीज़ परचेज कर रहा होता है तो क्लाइंट का जो माइंड सेट है वो बेरिटोन कराची के वाले से 12 15 दिन का होता है। और 12 15 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर ही चीज़ें बिक रही हैं। और मैक्सिमम जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं पिछले 7 डेज़ के अंदर जितनी भी हुई हैं वो सारी की सारी इसी कंडीशंस पे हुई हैं कि वो हमारे मैक्सिमम एग्रीमेंट्स किसी स्टेट एजेंट के साथ शायद नहीं हुए और तमाम एग्रीमेंट्स हमारे अपने बायर्स के साथ हुआ है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये है। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ ये मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ इसलिए है कि अगर एक चीज़ की परचेजिंग जेन्युइन नीड के लिए हो रही है तो वो फिर एक बड़ा पॉजिटिव माहौल बनता है। उसकी वजह से जब एक चीज़ पहले लास्ट टाइम किसी ने मिसाल के तौर पे मैंने अपने एक क्लाइंट की चीज़ बेची, वो किसी डीलर ने खरीदी, डीलर ने डीलर को बेची, डीलर ने डीलर को बेची और ये पूरी चेन चलती रही। और एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट निकल रहा था वो डीलर के हाथ में चीज़ थी और आगे रोटेट नहीं हो रही थी। लेकिन ये हुआ है कि इस पूरी फ्रेम के अंदर पिछले 7 8 10 दिन के अंदर जो हमारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं इसके अंदर हमारी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स क्लाइंट के साथ ही हो रही हैं और ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। रेट्स के हवाले से यकीनन पर्सनली तौर पे बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट हुई है कि रेट के हवाले से एक प्रॉपर अपने लास्ट फ्रेम के हिसाब से पूरी एक वीडियो दें, जिस तरह से आप प्रीसेंट 1 से लेके प्रीसेंट 54 55 तक लेके जाते हैं। इन सब को मैं इंशाल्लाह कमिंग डेज़ के अंदर अपनी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो के साथ मार्केट के अंदर करंट रेट क्या चल रहा है वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और मार्केट थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ भी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त करंट रेट आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। और इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर मैं मार्केट की जो रेट्स वाली वीडियो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ों को थोड़ा सा मुख्तसर कर दूँ, थोड़ा सा टाइम लगे। उसमें यह है कि 7 डेज़ के अंदर ये जो पिछली ट्रांजेक्शन हमारी चलती रही हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हॉट फेवरेट क्या चीज़ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर जैसे हमारे पास लास्ट इनिशियल सेशन के अंदर मैंने आपसे कहा था 125 गज बहुत तेज़ हुई है, 125 गज के चक्कर में 250 गज 500 गज के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हुई है। लेकिन इन 7 8 दिनों के अंदर जो हम चीज़ों को देख रहे हैं वो पैराडाइज विला
पैराडाइज विला कुछ बेहतर हुआ है, 5-6 लाख रुपए मज़ीद बेहतर हुए हैं, और बायर मौजूद है, सेलर मौजूद नहीं है। मेन चीज़ ये है। दूसरा, हमारे जो 10A और 11A की विलास की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई हुई है। अली ब्लॉक के विलास की बहुत रिक्वायरमेंट आई है। अगर समराइज़ करूँ तो हमारे पास कंस्ट्रक्टेड आइटम जो कि हमारे पास अभी तक उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं आई थी, तो कंस्ट्रक्टेड आइटम के अंदर हमारे मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा परचेजिंग के लिए बायर आया हुआ रिक्वायरमेंट्स आई हुई है। और सबसे अहम बात कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स जेन्युइन कस्टमर्स की हैं। मेरे पास भी जितनी परचेजिंग अभी मैं रिक्वायरमेंट्स चल रही है वो सारी हमारी जेन्युइन पार्टीज़ की हैं, और मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त बेहतर ही है। दिसंबर शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट मज़ीद नीचे आएगा। ये भी कुछ ना कुछ अपना पॉजिटिव इनपुट ज़रूर इस मार्केट के लिए देगा। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।